Good evening, everyone. Today we are going to start sentence. वाक्य. Sentence means वाक्य. अब वाक्य क्या होता है? A sentence is a group of words giving out a complete sense. एक वाक्य is a group of words, शब्दों का एक समूह होता है, giving out a complete sense, जिसका एक अपना पूरा अर्थ होता है. शब्दों का ऐसा समूह जो अपना एक निश्चित अर्थ देता है, वाक्य या सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक सेंटेंस मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, जाता है राम स्कूल. नेक्स्ट इज है जाता राम स्कूल. इन दोनों में आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है? आर दे सेंटेंसेस? कैन वी कॉल देम सेंटेंसेस? दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जाता है राम स्कूल, है जाता राम स्कूल, they are group of words, but they are not giving out their complete sense. So if we adjust these words according to subject, verb and object form in this way, Ram school jata hai. Now in the sentence we are watching Ram is the subject. इस स्कूल को स्कूल जाता कौन है? राम जाता है. तो स्कूल जाने की जो प्रोसेस है, जो पूरी क्रिया है, उसका करने वाला कर्ता राम है. स्कूल इज द ऑब्जेक्ट एंड जाना इज द वर्ब. यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा हुआ है. अब इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देन द सेंटेंस विल बी राम गोज टू स्कूल. राम स्कूल जाता है. हियर राम इज द सब्जेक्ट and goes is the verb, and to school is the object. किसी भी क्रिया का करने वाला, किसी भी वाक्य में कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी जो हो रही है, उसको जो करता है, करने वाला कर्ता कहलाता है. एंड जो क्रिया होती है, मीन्स जो एक्शन वर्ड उसमें यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कम्स इन द लास्ट. Subject plus verb plus object form. Here we are having one single object. इस वाक्य में हमें एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, to school. Ram goes to school. If we put two questions, what and whom, what and whom, then if we are getting the answer, then the verb is transitive. But यहाँ पर हम transitive verb की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ verb और object की. वर्ब को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो हम आगे सीखेंगे. बट इस सेंटेंस में हम ये सीखने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते क्या है, जिनसे हमारा एक वाक्य का स्ट्रक्चर जो बनता है. बेसिक फॉर्म ये होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म में एक सेंटेंस होता है. सेंटेंस को बहुत ही छोटे तरीके से भी लिखा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से राम गोज and we stop here, Ram goes. Here we have used subject and verb. It is also a complete sentence. If we are using full stop after goes, अगर मैं goes के बाद full stop लगा दूं, then it is also a complete sentence. But here in this sentence we also have used object. हमने इस sentence में object भी use किया है. तो जब किसी भी वर्ब के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, किसी भी वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो वो उस सेंटेंस का, उस वाक्य का ऑब्जेक्ट बनता है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है. ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट हैविंग लाइफ इन देम, निर्जीव. एंड इनडायरेक्ट मीन्स होता है सजीव, हैविंग लाइफ. ऐसे ऑब्जेक्ट जो जीवित होते हैं, they are called indirect object, and those objects which are not having life, they are lifeless, they are called direct object. Here is school is direct object. But if I say Ram goes to school with Hari, Ram goes to school with Hari, then Hari will be the object and school is also the object. So two objects are there, and school will be direct object, and Ram goes to school with Hari. Hari will be an indirect object.
So I think objects are clear. Objects are of two types, direct and indirect. Now in this sentence, we are having one pronoun, helping verb and object. But it is not an object. He is Ram. In this sentence, he is Ram, he is the pronoun, those noun and pronoun which we are using in the front line of a sentence, with which we are starting a sentence. एक ऐसा word, एक ऐसा noun या pronoun जिससे हम sentence की शुरुआत करते हैं, एक simple sentence की शुरुआत करते हैं, वो subject कहलाता है. Here I have used helping verb is. Is the helping verb. And be is the root helping verb जिससे हमारे सारे के सारे helping verbs originate हुए हैं. be means होता है होना, किसी काम का, किसी एक्टिविटी का, किसी क्रिया का होना. एंड इस बी से ही जो बी होता है बेसिक रूट हेल्पिंग वर्ब, इससे ही हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब ओरिजिनेट हुए हैं. तो हमारा रूट हेल्पिंग वर्ब होता है बी. Here I have used he is Ram. Here I have used Ram, but Ram is not an object here. यहाँ पर Ram object नहीं है. Ram क्या है फिर? What is Ram? Here it is subject, main verb plus C. Here helping verb is has been used just like main verb in a sentence. यहाँ पर हमने रूट वर्ब बी का जो बेसिक फॉर्म है is, उसको हमने मेन वर्ब की तरह से यूज किया है. यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्रिया नहीं है और हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, तो वो हेल्पिंग वर्ब ही मुख्य क्रिया मेन वर्ब की तरह से काम करना शुरू करता है. और यदि सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, तो वो ऑब्जेक्ट ना कहला करके कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक. पूरक मीन्स वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला शब्द. Here if I say he is, वह है, and if I erase राम, राम को अगर मैं रिमूव कर दूं, then is the sense clear? क्या इस सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो रहा है? He is, but he is what he is. It is not clear. So I have added one more word, Ram, and after helping word, जो भी noun या pronoun आता है, that is called complement. मीन्स वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाला शब्द. यहाँ पर राम इस पूरे सेंटेंस को एक फ्रेम में, एक ढांचे में ढालकर एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है. ही इज राम, वह राम.